हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, साइंस की मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें आज तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि साइंस को आप अच्छी तरह समझें, क्योंकि हमारे आसपास जो हम देखते हैं तो साइंस ही है, तो उसको जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ। आज तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम साइंस की कितनी ब्रांचेस होती है, किस किस क्षेत्र में साइंस की स्टडी होती है और एक्चुअली में किस चीज़ को कैसे हम जान सकते हैं, उसका बेसिक सा ओवरव्यू हम देखेंगे। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम स्टडी करके साइंस को जान सकते हैं। जैसे विज्ञान क्या है, इसको हम जान चुके हैं दोस्तों पहले लेक्चर में। दूसरा लेक्चर आया था विज्ञान के पार्ट, जो 3 पार्ट होते हैं, उसको हमने देख लिया है। आज का लेक्चर विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ, प्रमुख ब्रांचेस को हम देखेंगे। और इसके बाद में वैज्ञानिक जो अगला लेक्चर आएगा दोस्तों, इसके बाद महान साइंटिस्ट जिन्होंने अपना योगदान दिया है, विज्ञान में अपने आप को समर्पित किया है और क्या मनुष्य विज्ञान के लिए सहायक है, ये भी हम उसके बाद के लेक्चर में कवर करेंगे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा कि साइंस की ब्रांचेस के, साइंस का आकार कैसा होता है, उसमें किस चीज़ में किसकी हम स्टडी कर सकते हैं, किस चीज़ को जान सकते हैं। मैंने क्या बताया, किसी चीज़ की हम स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल वे में, क्रमबद्ध तरीके से, तो उसको ही साइंस बोला जाता है। तो हम क्रमबद्ध तरीके से उसको सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, उसको देखिए। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है पूरी पृथ्वी में अगर देखा जाए दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें मिलेगी। मैंने बताया कि साइंस हर चीज़ को कवर करता है। साइंस ये बोलता है कि हर चीज़ में साइंस है, मतलब उसको जानोगे तो अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी में अगर देखते हैं दोस्तों, तो आपको लिविंग चीज़ें और नॉन लिविंग दोनों मिलेगी। जो लिविंग है उसके लिए साइंस का एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान हम बोलते हैं। और जो नॉन लिविंग है उसके लिए साइंस का एक पार्ट होता है भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान, और भौतिक विज्ञान फिजिक्स हो जाता है। और फिजिक्स के अंदर ही उसकी एक एप्लीकेशन मान सकते हैं, केमिस्ट्री हो जाती है, लेकिन वो फिजिक्स के अंदर ही आ सकती है। मोटा मोटा यूँ समझिए आप कि पूरे ब्रह्मांड में 2 पार्ट मतलब साइंस के बन सकते हैं। ठीक है, नेचुरल साइंस के। तो देखिए, एक तो हमारा बायोलॉजी हो जाता है और हमारा एक भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स हम बोलते हैं। तो या तो वो चीज़ लिविंग होगी दोस्तों या नॉन लिविंग होगी, दोनों में से कोई एक है। या तो वो जीवित होगी, उसमें कोई जीव होगा, या फिर कोई वस्तु होगी पड़ी। देखिए, जीवित कौन कौन हो सकते हैं, जानवर वगैरह, इतने सारे पेड़ पौधे, हम मनुष्य, ये सब क्या है, जीवित ही तो इनमें। तो इनकी स्टडी करने के लिए, इनके बिहेवियर को जानने के लिए, क्या इनकी मतलब ये किस प्रकार के रहते हैं, क्या इनकी प्रजाति होती है, किस तरह से रहते हैं, ये इनका पूरे व्यवहार की स्टडी करने के लिए जीव विज्ञान होता है। फिर उसके बाद में नॉन लिविंग में दोस्तों जो बच रहा है, जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, ये सब जो आएगा ये नॉन लिविंग में आएगा, फिजिक्स में आ जाएगा। तो 2 ब्रांचेस हो जाती है, आपको दिख रही होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों एक एक करके कि किस किस चीज़ में किसकी स्टडी हो सकती है। तो पहले हम दोस्तों बायोलॉजी को देखते हैं, जीव विज्ञान को देखते हैं। ठीक है, इसके जीव विज्ञान में दोस्तों आते हैं तो इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोला जाता है, और एक हो जाता है वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी बोला जाता है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर भी 2 पार्ट है, मतलब एक पूरे जंतु आ जाएंगे और एक प्लांट्स आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आने वाले लेक्चर में दोस्तों हम इनके साइंटिस्टों के नाम भी देखेंगे। जैसे आपको पता होगा, साइंस पर जो अधिक जोर दिया था, वह जो मतलब जनक माने जाते हैं वो अरिस्टोटल। और उसके बाद में अगर देखें तो जो जीव विज्ञान, बायोलॉजी के जनक अरिस्टोटल को ही माना जाता है, जंतु विज्ञान के भी जनक उनको ही माना जाता है, और जो कि बॉटनी, ये वनस्पति, तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टिस को माना जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। फिजिक्स में अगर आते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है चर सम्मत फिजिक्स का, और मॉडर्न फिजिक्स का अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। साइंस के जनक तो दोस्तों उनको माना जाता है अरिस्टोटल को, लेकिन मॉडर्न साइंस का जनक गैलीलियो गैलीली ने आपको बताया कि उन्होंने उस सिद्धांत को, जो कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था, पहले सिद्धांत चल रहा था कि पृथ्वी बीच में सब चक्कर लगाते हैं, उस लेक्चर में हम कवर कर चुके। लेकिन दोस्तों फिर कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, पृथ्वी बीच में नहीं है, सूर्य बीच में और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है ग्रहों के साथ। तो इस चीज़ को गैलीलियो गैलीली ने और अच्छी तरीके से समझाया था, और आपको पता होगा टेलीस्कोप का निर्माण किया था। इसलिए
गैलीलियो गैली को मॉडर्न साइंस का जनक कहा जाता है। वहाँ से साइंस में एक जान आ गई थी दोस्तों, गैलीलियो गैली से, और फिर साइंस धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। उससे पहले कुछ वैल्यू नहीं थी, लेकिन गैलीलियो गैली के बाद दोस्तों साइंस ने अपनी रफ्तार पकड़ी। और देखिए दोस्तों, अब देखिए आपको बेसिक सा समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि किस चीज़ में किसकी स्टडी होती है। देखिए पहले जंतु विज्ञान में आते हैं, जिसको जूलॉजी बोलते हैं। देखिए साइटोलॉजी, दोस्तों साइटोलॉजी में जो स्टडी होती है दोस्तों, जो नाम होता है जिस चीज़ की स्टडी करते हैं तो साइंस में उसका अलग नाम दिया जाता है। आपको मतलब ऐसा लगता होगा कि जिस चीज़ की स्टडी करते हैं उसका नाम उसी के ऊपर रखा जाता है, नहीं, उसका कुछ दूसरा नाम हो सकता है। स्टडी में कुछ अलग नाम होगा और यूँ उसका अलग नाम होता है। देखिए साइटोलॉजी में दोस्तों कोशिका की स्टडी होती है। ठीक है, हमारे अंदर अगर बॉडी में आए दोस्तों तो कोशिका से कोई चीज़ बनती है, नाखून वगैरह, हाथ पैर, हमारे कान नाक मुंह बाल जितने भी आप देखते हैं ये सब कोशिकाएं रहती है। सब कोशिका दोस्तों ऐसी छोटी छोटी होती है, इस तरह की कुछ, और वह कुछ ऐसी मिल जाती है और पूरा एक ऊतक बनाती है, एक टिश्यू बनाती है, और फिर वह किसी ऑर्गन का, किसी अंग का निर्माण करती है हमारी बॉडी में। तो उसको ही दोस्तों कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका की स्टडी जो करते हैं दोस्तों वह साइटोलॉजी, जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइटोलॉजी में ब्रांच में इसकी स्टडी होती है कोशिका की। तो दोस्तों ये हमने देखा साइटोलॉजी में किसकी स्टडी होती है, तो कोशिका की। कोशिका हमारे अंदर होती है जो किसी चीज़ का निर्माण करती है। अब देखिए हिस्टोलॉजी, दोस्तों जो कोशिका बन जाती है और जो ऊतक का निर्माण करती है किसी टिश्यू का, और ऐसे काफ़ी सारे टिश्यू बन जाते हैं जब कोशिका का झुंड बहुत सारे, तो फिर वह किसी ऑर्गन को बना देते, किसी अंग को बना देते। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी आप अंग देखते हैं दोस्तों कोशिका से ही बने हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी होती है इसको बोला था हिस्टोलॉजी, जो ऊतकों की स्टडी होती है। ठीक, अब देखिए इसमें दोस्तों जो रक्त है, हमारा रक्त कितने प्रकार का होता है और इसमें रक्त में क्या क्या होता है, जैसे प्लाज्मा भी होता है, सेल्स होती है इसमें, रेड सेल्स है ना, वाइट सेल्स, ये सब सेल्स को भी दोस्तों हम देखेंगे। हमारे जो रक्त होता है दोस्तों खून, उन खून में 4 तरह की सेल्स होती है दोस्तों अलग अलग। आप अगर खून निकलता है आपके कहाँ से भी बॉडी से, तो एक दोस्तों अगर देखें तो उसका एक छोटा सा बूंद गिरता है कहाँ भी, तो एक छोटा सा रहता है दोस्तों वो, ठीक है, रक्त हमारा खून, लेकिन उसके अंदर 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। तो उसकी स्टडी दोस्तों जो होती है वो होती है आपको यहाँ पर मिलेगी हीमोटोलॉजी में। दोस्तों एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, समय के साथ उसके लेक्चर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझिए, साइंस के आकार को समझिए, साइंस के क्षेत्र को समझिए आप कि एक्चुअली में साइंस क्या है और किस किस चीज़ की स्टडी कर रहा है। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है आज का। ठीक, देखिए ये हिस्टोलॉजी, इसमें रक्त की स्टडी होती है दोस्तों हमारे खून की। ठीक है, ये दोस्तों सब डॉक्टर लोग ही करते हैं। ठीक है, डॉक्टर लोग मतलब मैंने क्या बताया, किसी चीज़ के जब वो साइंटिस्ट होते हैं और किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो वो इंजीनियर हो जाते हैं, जो साइंस एंड टेक में आते हैं। तो सब डॉक्टर लोग ही है दोस्तों, और ये रियलिटी है दोस्तों, कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब रियलिटी है। तो दोस्तों जो डॉक्टर लोग हैं जितने भी आप देखते हैं सब साइंस के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, देखिए, और जो इंजीनियर वगैरह जितने भी है सब, मैंने क्या बताया, साइंस का हर क्षेत्र में विस्तार है, बस हमको जानकारी तो है लेकिन हम मानने को तैयार होते नहीं है। देखिए ये हीमोटोलॉजी हो जाता है जिसमें रक्त की स्टडी। जो न्यूरोलॉजी, दोस्तों न्यूरोलॉजी में हमारी जो मस्तिष्क होता है दोस्तों, ये ऊपर वाले भाग की जितनी स्टडी करनी है दोस्तों हमारे मस्तिष्क की, कि हमारे मस्तिष्क कैसे चलता है, क्या इसमें है और क्या होता होगा जो हम सोचते हैं समझते हैं, इन सब की जो स्टडी होती है वो न्यूरोलॉजी में इसकी स्टडी होती है, हमारे तंत्रिका की, हमारे मस्तिष्क की। किसमें? इसमें न्यूरोलॉजी में। मैंने क्या बताया, साइंस की ब्रांच का नाम अलग होगा और किसी चीज़ की स्टडी हो रही है उसका अलग होगा। ठीक, कार्डियोलॉजी, दोस्तों कार्डियोलॉजी में हमारा जो हृदय, ये आप देखते हैं दोस्तों, हमारा हृदय, फेफड़े जो हमारे हैं, इनकी स्टडी होती है कहाँ पर? कार्डियोलॉजी ब्रांच में, साइंस की, जो जंतु विज्ञान के अंदर आती है। ठीक है, देखिए आप, अब ओंडोलॉजी, जिसमें हम जो दांतों की स्टडी होती है दोस्तों, दांतों पर पूरी तरह से रिसर्च किया जाता है कि एक्चुअली में कैसा क्या है, उनकी ओंडोलॉजी, तो उस ब्रांच का नाम होता है। ये ब्रांचेस है दोस्तों, जिस चीज़ में जिसकी स्टडी होती है उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए ऑस्टियोलॉजी, जिसमें अस्थियों की स्टडी होती है दोस्तों, हमारे बॉडी में जो अस्थियाँ रहती हैं उनकी स्टडी यहाँ पर होती है ऑस्टियोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में स्वप्नों की, जो हम सो जाते हैं दोस्तों उसके बाद में स्वप्न आते हैं, जो हमको सपने आते हैं, ड्रीम आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या हमारे दिमाग में चल रहा होता है, उसके पीछे
दोस्तों जब ये साइकोलॉजी का एक पार्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको पता होगा कि जब हम हमारे अंदर 2-3 प्रकार के माइंड रहते, खासकर 2 रहते हैं। एक तो जब हम जागती अवस्था में हम सोचते रहते तो वो माइंड अलग हो जाता है, फिर हम सोचते हैं तो ये माइंड सो जाता है और दूसरा जाग जाता है, तो फिर वो सोचता है। तो जो सपने आते हैं दोस्तों, हमको वो वाला माइंड सोचता रहता है और हमको सपने आते रहते हैं। एक्चुअली हमको लगता है कि हमको सपना आ रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो माइंड हमारा सोचता है। देखिए, और दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है, जब वो चलता है तभी हम अच्छी गहरी निंद्रा में होते हैं। आपको पता होगा कोई व्यक्ति को सपने नहीं आते, इसका मतलब उसकी नींद कच्ची होती है। मतलब सपने आने जरूरी होते हैं अच्छी नींद आने के लिए। और दोस्तों जब हमारी नींद अच्छी होगी तो हमको काम काफ़ी अच्छे से, बॉडी जब रिलैक्स कर लेगी तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे। आपको पता होगा जिस दिन हम अच्छे से सो नहीं पाते, दिन भर हमको फिर थकान सा महसूस रहता है, तो दोस्तों सोना काफ़ी जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हिम्प्रोलॉजी, दोस्तों निंद्रा की वही बातें इसके साथ ही जुड़ गया कि नींद कितने प्रकार की होती है और कैसे आती है, इन सबको यहाँ पर हिम्प्रोलॉजी में हम जान सकते हैं। तो दोस्तों कुछ बेसिक सी ब्रांचेस लिए, हर चीज में दोस्तों आपको ब्रांचेस मिलेगी किसकी, जंतु विज्ञान की, बायोलॉजी की। लेकिन अब आपको साइकोलॉजी, हमारा मन है दोस्तों, मस्तिष्क, मैंने क्या बताया कि सब कुछ दोस्तों आपको पता होगा जितनी भी बीमारियां होती है साइकोलॉजी से संबंधित, आपको पता होगा कि जिसको पागल बोलते हैं और उसकी भी स्टडी दोस्तों साइकोलॉजी में उसके तहत इलाज होता है। और आपको पता होगा कि जो महिलाएं या गाँव में हम अधिकतर देखते हैं तो जो कुछ उन पर साया बताया जाता है, भूत का, चुड़ैल का, भूत का, उसमें दोस्तों उसमें देखा जाता है कि उनके मस्तिष्क में ऐसा क्या हो जाता है तो वो कुछ ऐसी हरकत करती है। दोस्तों वही साइकोलॉजी का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे देश में, इंडिया में साइकोलॉजी का इतना मतलब कि इतना वर्चस्व नहीं बताया गया। जो यूरोपीय कंट्री में जाते हैं तो वहाँ काफ़ी मान्यता मिली हुई है। हमारे देश में दोस्तों भूत प्रेत को माना गया रियलिटी में और इसको झूठ बताया गया साइकोलॉजी को, क्योंकि ये साइंस का एक पार्ट हो जाता है। ठीक, देखिए, लेकिन फिर भी दोस्तों साइकोलॉजी अपने तरीके से थोड़ा वो जितना भी हमारे इंडिया में काम करता है। फिर पेडागोजी, दोस्तों पेडागोजी आपको पता होगा शिक्षण कला है। ये किसी को हमको कुछ बताना है, कुछ सिखाना है, तो ये कला हमको आनी चाहिए। और इसमें दोस्तों आपको पता होगा टीचर लोग के लिए ये पेडागोजी पढ़ाना जरूरी होता है जब वो संविदा शिक्षक की जब एग्जाम देते हैं, क्योंकि उनको कला आनी चाहिए कि बच्चों को हमको सिखाना है, कुछ संभालना है, क्योंकि दोस्तों टीचर ही तो बनेंगे पास होकर एग्जाम में, तो उनको कला आनी चाहिए ना, तो इसमें वो चीज़ उनको पढ़ना होती है पेडागोजी में। ठीक है, और इसके अंदर बाल विकास आता है। बाल विकास दोस्तों बच्चों की परवरिश की स्टडी है वो, कि बच्चा कैसा होता है, कुछ ऐसी हरकत कर रहा है तो बड़ा होकर कैसा बन सकता है, वो कैसा होगा, उसको ये चीज़ भुलाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सारी स्टडी बाल विकास में होती है। और बाल विकास किसका पार्ट हो जाता है, पेडागोजी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, इथोलॉजी दोस्तों प्राणी व्यवहार, जो हम आसपास हमारे जानवर देखते हैं किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो इथोलॉजी में उनकी स्टडी हो जाती है। ठीक है, एपीकल्चर, जो मधुमक्खी देखते हैं आप, मधुमक्खी आपको पता होगा सभी मधुमक्खी रहती है, उनकी एक रानी रहती है, और जब अंडे देती है तो दोस्तों आपको पता होगा फूलों पर जाती है और वहाँ से रस लाती है और फिर एक छत्ता बनाती है, एक जगह छत्ता बनाती है, और वहाँ वो जब तक अंडे देती है दोस्तों वहीं पर रहती है। तो उन सब की दोस्तों स्टडी एक्चुअली में कैसे क्या करती है वो, तो एपीकल्चर उस ब्रांच का नाम हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में पिसिकल्चर, जो सब मछलियाँ रहती है उनकी स्टडी करने के लिए एक हो जाता है। हर चीज़ में ब्रांच है दोस्तों साइंस की, मैंने बताया। मेरिकल्चर, जो समुद्री जीव और भी जीव होते हैं समुद्र में जितने प्रकार के, उनकी स्टडी करने के लिए मेरिकल्चर एक ब्रांच हो जाती है किसकी, बायोलॉजी की। ठीक, इसके बाद में दोस्तों पुरानी चीज़ें जो घट गई है पृथ्वी पर, उसको स्टडी करने के लिए आपको पता होगा आर्कियोलॉजी है, जो हिस्ट्री हम बोलते हैं, तो आर्कियोलॉजी ब्रांच में उसकी स्टडी होती है। पॉलिटिकल साइंस जो होता ही है, इकोनॉमिक्स, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी में स्टडी होती है, सब दोस्तों साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, और सोशियोलॉजी, जो कि समाज में जो भी घट रहा है वो सोशियोलॉजी में आ जाता है। फिर इसके बाद में एंथ्रोपोलॉजी, मानव और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सब दोस्तों मतलब साइंस का पार्ट हो जाता है। तो ये हमने जंतु विज्ञान से संबंधित देखा। तो फिर इसमें क्या आता है, इसमें दोस्तों पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे आप देखते हैं, जो जंतु आ जाते हैं, जैसे हम हुए या जितने प्रकार के जानवर हुए, वो सब दोस्तों इसमें आ जाएंगे, किसमें, जूलॉजी में। और बॉटनी में अगर देखते हैं हम, जिसके जनक थियोफ्रेस्टिस को बुलाता है, तो इसमें पेड़ पौधे की स्टडी होती है। दोस्तों आपको पता होगा जो सेरिकल्चर, ये दोस्तों ब्रांचेस इसमें भी आ गई। जो रेशम आप देखते हैं दोस्तों, रेशम का उत्पादन किस तरह से होता है, कितने प्रजातियां होती है, कैसे उनकी उगाई होती है,
सब की दोस्तों सेरीकल्चर एक ब्रांच होती है, उसके तहत इसकी स्टडी होती है, किसकी, इसमें रेशम की। ठीक है, यहाँ सिल्वी कल्चर जो वन की कृषि है दोस्तों, खेती की कितने प्रकार के वन होते हैं सब की दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सेल्यूकल्चर में। विटिकल्चर जो अंगूर की खेती आप देखते हैं वो विटिकल्चर हो जाता है दोस्तों। नाम से पकड़िए, जिस चीज़ की स्टडी हो रही है उसका नाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फेरिकल्चर जो फल फूल जो होते हैं दोस्तों जितने प्रकार के सब की यहाँ फेरिकल्चर में होती है। पोमोलॉजी जितने प्रकार के फल होते हैं और उनको कैसे पकाया जाता है, कैसे क्या है, उनकी फोमोलॉजी में स्टडी होती है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, इकोलॉजी जो पर्यावरण पारिस्थितिकी आप देखते हैं, जो इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है जो कि हमको पढ़ना होता है एग्जाम की तैयारी करते समय। तो इकोलॉजी जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो वही इकोलॉजी मतलब इसमें पर्यावरण के जो बिहेवियर है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसकी यहाँ पर स्टडी होती है। माइक्रोलॉजी जो फफूंद आप देखते हैं दोस्तों, जो भी चीज़ काफ़ी पुरानी हो जाती है तो उस पर वो कुछ फफूंद सफ़ेद सफ़ेद जैसा आ जाता है, तो फफूंद की स्टडी माइक्रोलॉजी में होती है। ठीक है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी, इसमें दोस्तों घास की स्टडी होती है, जो आप धरती पर देखते हैं जितने प्रकार की घास है तो उनकी स्टडी यहाँ पर होती है। ये दोस्तों बायोलॉजी के अंतर्गत हर चीज़ की ब्रांचेज बनी हुई है दोस्तों साइंस में, लेकिन मैंने वही लिए जो खास खास है और आपको जानना काफ़ी जरूरी है, तो ये बायोलॉजी हो जाता है। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स दोस्तों और इंटरेस्टेड हो जाता है, तो इसमें दो भाग इसके चर समझ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इसको हम बाद में देखेंगे जब फिजिक्स में आएगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती है ये आपको जानना काफ़ी जरूरी है। देखिए, कॉस्मोलॉजी मैंने क्या बताया, ब्रह्मांड की जो स्टडी होती है, जो आप देखते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि ब्रह्मांड जो है आपको ध्यान रखना काफ़ी जरूरी है। जैसे कि ये हमारी एक पृथ्वी हो जाती है, तो जितना भी जो मनुष्य है दोस्तों कहाँ है, वो इसके ऊपर ही तो रहता है, मतलब जो पृथ्वी है, जैसे कि जो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, ये तो हम इसके ऊपर रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर रहते हैं हम, यहाँ पर। तो हमको ऐसा लगता है, हमको बेसिकली यूँ लगता है कि हम यहाँ रहते हैं और इसके ऊपर वाला आसमान है। नहीं दोस्तों, ये हमारे चारों ओर यूँ अगर देखा जाए तो यूँ करके आसमान हो जाता है। तो दोस्तों आसमान कहाँ भी नहीं है, मतलब कि वो वायुमंडल होता है, वायुमंडल। ठीक है, तो हमको ऐसा दिखता है। अब दोस्तों एक मनुष्य यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ये वाला तो नीचे आ गया, तो क्या ब्रह्मांड क्या उसके ऊपर है क्या? ब्रह्मांड इसके नीचे आएगा मनुष्य के? तो नहीं, तो वायुमंडल होता है, मतलब कि आसमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इससे पहले जो सर आइजैक न्यूटन को, मतलब कि फिजिक्स में काफ़ी उनका नाम लिया जाता है। एक छोटी सी कहानी आप सुन लीजिए। फिजिक्स में उनको काफ़ी नाम लिया जाता है। क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का बल दिया था, ठीक है, फोर्स का। तो क्यों दिया था उनको? उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया था कोई भी चीज़ जब जाती है तो पृथ्वी की तरफ ही क्यों आती है वापिस से। तो आपको लगता होगा पृथ्वी नीचे, जो भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो नीचे तो आएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया कि पृथ्वी ऐसी गोल है और हम पृथ्वी के ऊपर ऊपर रहते हैं, तो कोई भी चीज़ ऊपर यहाँ तो फेंकेंगे ऊपर आ जाएगी, लेकिन यहाँ फेंकेंगे तो वो फिर वापस यूँ क्यों आ रही है, यहाँ नीचे गिरनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने बोला था कि इसमें गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी में जो भी चीज़ यूँ जाती है वापस लौटकर पृथ्वी की तरफ ही आती है। जैसा चुंबक देखते हैं आप, वो पूछ खींचा चलाता है दोस्तों। इससे पहले क्या किसी ने वस्तु गिरती नहीं थी क्या? पृथ्वी पर गिरती थी, लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने इसका फिर अनुमान लगाया कि कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो पृथ्वी की तरफ ही क्यों आती है, ऐसा क्या है पृथ्वी में। तो दोस्तों काफ़ी उनका महत्व है, जो कि आगे दोस्तों हम फिजिक्स में आएंगे तो मैं आपको और बताऊंगा, कहानियाँ काफ़ी है। देखिए दोस्तों, वह अनुमान लगाया था और फिर यहाँ से बल बना के पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दोस्तों हम फिजिक्स में आते हैं फिलहाल। तो ब्रह्मांड की स्टडी आपको कॉस्मोलॉजी में देखने को मिलेगी। हीलियोलॉजी दोस्तों, सूर्य की जो जितनी स्टडी, सूर्य कैसे चमकता है, क्यों चमकता है, कितना बड़ा है, क्या इसमें प्रभाव है, सारे ग्रह इसके चक्कर क्यों लगाते हैं, क्या होता है इसमें ऐसा। तो इसके लिए डिटेल से स्टडी करने के लिए हीलियोलॉजी जो साइंस की ब्रांच हो जाती है फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। और जो सूर्य की स्टडी करते हैं उसको साइंटिस्ट तो बोलते ही है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी जो पिंडों की स्टडी करते हैं, सूर्य को छोड़कर जो पिंड ग्रह रहते हैं दोस्तों, उसकी स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमी एक ब्रांच हो जाती है साइंस की। जियोलॉजी जो पृथ्वी की स्टडी करते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसी है, क्यों घूमती है, ये सब इसके लिए जियोलॉजी हो जाता है। लिंथोलॉजी जो चट्टान है दोस्तों, चट्टान की स्टडी करने के लिए लिंथोलॉजी। मिनरोलॉजी जो खनिज की स्टडी करते हैं, खनिज आप देखा होगा, भूकंप आता है, कुछ जगह हो जाती है, वहाँ से चीज़ें हमको मिलती है तो खनिज हो जाता है।
एस्ट्रोलॉजी जो नक्षत्र की स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी, और सिस्मोलॉजी भूकंप की स्टडी, भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है भूकंप, ज्वालामुखी, इसके लिए सिस्मोलॉजी हो जाती है ब्रांच। तो दोस्तों ये बायोलॉजी और फिजिक्स की जो मेन ब्रांचेस होती है साइंस की, वो हमने देखा ये नेचुरल साइंस हो जाता है। और सोशल साइंस कुछ उनके पार्ट्स को मिलाकर, चाहे बायोलॉजी और चाहे फिजिक्स, इन दोनों के कुछ ब्रांचेस को मिलाकर सोशियोलॉजी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये नेचुरल साइंस का पार्ट हो जाता है। और इसका एडवांस लेवल फिर हो जाता है, ये हमने किसी चीज़ का पता लगाया कि वो चीज़ कैसे हो रही है। लेकिन अगर किसी चीज़ का निर्माण करना है, किसी चीज़ को बनाना है, उसको डेवलप करना है, तो फिर साइंस एंड टेक हो जाता है, जो कि साइंस एंड टेक में हम देखते हैं किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों ये हमने बेसिक सा देखा, आपको पता चल गया होगा कौन सी ब्रांच में किसकी स्टडी होती है। और दोस्तों ये तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइंस की, लेकिन जो खास मैंने आपको बता, तो आप समझ सकते हैं साइंस का कितना बड़ा आकार है और किस किस क्षेत्र में स्टडी कर सकता है। दोस्तों साइंस का ये कहना है हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है, ऐसा कोई मतलब ऐसी कुछ भी नहीं होता जो उसके बाहर हो, बस उसको जानने के लिए हमको जिज्ञासा होनी चाहिए। दोस्तों ये सब साइंटिस्टों ने बनाया है अपने दिमाग से, कोई सी शक्ति नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं होता है, उन्होंने अपने दिमाग से, अपने मतलब जुनून से सब कुछ ये साइंटिस्टों ने ही बनाया है, हमको बताने के लिए, हमको जताने के लिए, हमको कि ये सब आप जान लोगे खुद तो आप खुद मतलब समझ पाओगे पूरे ब्रह्मांड को। तो दोस्तों फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, माइंड साइंटिस्ट को हम देखेंगे किस साइंटिस्ट ने मतलब किस में योगदान दिया और क्या मनुष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट साइंस हो जाता है। तो मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।